बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद वतन वापस लौट चुकी है और अब देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मैच 17 जनवरी को और दूसरा टेस्ट मैच 25 जनवरी को खेला जाएगा और ये दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की तमाम तर तवज्जो जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पर मरकूज है और लग यही रहा है कि इन टेस्ट मैचेस में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होंगे उसमें नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने फाइट बैक किया, पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों को क्या हो गया है, अपने 50-60 करके आउट हो जाते हैं, क्या टीम में कोई अंदरूनी खलफिशार है या फिर ये कि कप्तानी के हुसूल की दौड़ जो है वो खिलाड़ियों के फोकस को उसने डाइवर्ट कर दिया है और कई कप्तान अब पाकिस्तान क्रिकेट में सामने आ गए। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इकबाल भाई कई मरतबा सेलेक्टर रहे, फिर चीफ सेलेक्टर रहे और पाकिस्तान के लिए इन्होंने बड़ी गिराकद खिदमात सर अंजाम दी। 171 टेस्ट विकेटें इनकी 50 टेस्ट मैचेस में। उनके साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तबसरे करते हैं और हमारे यहाँ भी रेगुलरली प्रोग्राम में आते हैं। इनसे हम दोनों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जी पैकेज आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में हारा और पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस देखें आप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस हारा, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस हारा, इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट मैच हारा, अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस हारा है। आप क्या समझते हैं, आप तो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेले, आप रीज़न क्या समझते हैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की इस डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की वजह क्या है? देखिए, एक तो इकबाल ये जो प्लेयर्स हैं उनका अगर हम कंपेयर करें तो कोई इतना ज़्यादा टेक्निकली टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। वजह ये थी T20 और वनडे की वजह से ज़्यादातर हमारे खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं हैं। 4 रोज़ा 5 रोज़ा मैचेस जो होते हैं वो लंबे लंबे खेलने चाहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस होती है, उसी से आपकी फोकस होता है। अब देखिए इस वक्त आप कोहली और इनके ऊपर बात आ रही है तो उनको कहा जा रहा है कि आप जाइए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, ठीक है ना। तो अगर हम इनसे कह दें तो इनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने जाए। नहीं, इनके पास टाइम अगर होता भी है तो नहीं खेलते। बाबर आजम आए हुए थे, बाबर आजम टीम में नहीं थे पाकिस्तान की जिम्बाब्वे वगैरह के दौरे के, लेकिन वो नहीं खेले फर्स्ट क्लास। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ये इतनी तादाद में T20 और वनडे खेलने से इनको ये आइडिया नहीं होता कि डिफरेंशिएट कैसे करें। सही, टेस्ट मैच में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टेस्ट मैच खेलना है, वनडे को वनडे के हिसाब से खेलना है, T20 को T20 के हिसाब से खेलना है। तो अभी तक जो मैं देखने में मुझे नज़र आया है वो फ़र्क वो यही है कि हम टेस्ट मैच को भी नॉर्मल क्रिकेट की तरह लेते हैं, उसमें वक्त नहीं लगाते हैं, टाइम देते हैं। शान मसूद ने पहली दफ़ा लंबी कॉन्सेंट्रेशन की बारी ली तो कुछ थोड़ा सा रन भी बने। बाबर में सलाहियत है मगर अनफॉर्चुनेटली 50 करके 80 करके आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देता है। जैसे ही वो 30-40-50 रन होते हैं तो वो समझता है मैं प्रेशर से निकल गया हूँ, तो वो आदमी उसमें मिस्टेक कर जाता है। तो ये और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें अभी बहुत टेक्निकली फ्लॉज हैं, बहुत ज़रूरत है इस बात। सही। मुनीर, आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीता है और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान की हमेशा से मायूस कुन कारकर्दगी रहती है। सेंचुरियन टेस्ट हम जीते रह गए, जहां 148 रन का टारगेट मिला, हमने आउट कर लिए और फिर पार्टनरशिप जो हो गई 51 रन की। आप ओवरऑल कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस को? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। जैसे इकबाल कासिम साहब ने कहा ना कि जब हमारे भी 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मेन प्लेयर जो बाबर हैं, रिजवान हैं, सलमान आगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये प्लेयर हैं। तो ये एक इशू तो है बिल्कुल कि टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं खेलते हैं। लेकिन इकबाल यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी। एक बात तो ये कि प्लेयर से रन क्यों नहीं हो रहे,
बाबर की आपने बात कर ली, सिर्फ बाबर नहीं है, रिजवान जिस तरह, सलमान अली आगा, हाँ, रिजवान जिस तरह 40 करते हैं और आउट हो जाते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रिजवान जब अपना एज ए कैप्टन वो वनडे खेल रहे हैं या T20 खेल रहे हैं तो ज्यादा जान मारते हैं। आपने नोट किया, फर्क वाज़ेह नजर आता है। ये बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। दूसरे ये कप्तान को, जब कप्तानी की बात हो रही है, तो अगर शान मसूद की ये इनिंग्स नहीं होती 140 पे, तो आप वो भी बाहर हो जाते, फिर इनिंग्स डिफीट यकीनी थी आपकी। सिर्फ उनकी इनिंग सेंचुरी ने आपको इनिंग्स डिफीट से बचाया, वरना शिकस्त से तो आप फिर भी बाहर नहीं हुए। अब उनकी कप्तानी में अगर 10 में से आप 8 टेस्ट मैच हार गए, 2 जीते हैं, और वो भी अपने स्पिनर्स की वजह से जीते हैं, शायद बैटिंग का उसमें इतना अमल दखल कम था, तो ये चीज़ हमें ज़रा जहन में रखनी होगी। फिर जैसे डोमेस्टिक की बात की, तो डोमेस्टिक से खेलने वाले खिलाड़ी जो अभी आए हैं उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। सऊद शकील हैं, कामरान गुलाम हैं, इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये तो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बाकियों का क्या हाल होगा? बाकी तो देखें, ये तो बात तय थी, चेयरमैन साहब ने भी पिछले दिन आपको कहा था कि जो डोमेस्टिक खेलेंगे उन्हीं को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बाबर आजम ने कौन सी नहीं खेला, लास्ट प्रोग्राम में मेरी बात यही हुई थी आपसे, आपने कहा था नहीं खेला। यही चीज़ें तो देखने वाली हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे इकबाल, तो चीज़ें नहीं चलेंगी। जब तक आप जो हैं वो सख्ती नहीं करेंगे, एक पैरामीटर पर अमल करना होगा आपको। जो आपने एक चीज़ बना दी है, नहीं होगा तो प्लेयर कोई बड़ा नहीं है, टीम सबसे बड़ी होगी। इकबाल भाई, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि जी चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो इसलिए वो वाइट बॉल क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, फिर वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए, और यहाँ पर जो फास्ट बॉलर्स थे, अगर शाहीन शाह अफरीदी लोग कहते हैं होते, जिस तरह से उन्होंने अपना रिदम पकड़ लिया था, जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे, तो बड़ा फर्क पड़ता था। जिस तरह ये रबादा की और यंसन की जो पार्टनरशिप हुई, आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को एक पॉलिसी वजह करनी चाहिए कि कौन वाइट बॉल का प्लेयर है तो फिर वो सिर्फ वाइट बॉल खेले, और कौन रेड बॉल का प्लेयर है वो रेड बॉल खेले। ये ना हो कि आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब। नहीं, इकबाल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, ये तो प्लेयर का कैसे वो प्रोग्रेटिव हो गया, तो बोर्ड का, हाँ, ये तो बोर्ड का होना चाहिए कि भाई आप कॉन्ट्रेक्चुअल प्लेयर हैं, क्या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपने कोई ऐसी शिक लगाई थी अपने अंदर? अगर उनकी शिक में शामिल है कि वो सिर्फ वनडे खेलेंगे और टेस्ट नहीं खेलेंगे, फिर तो सही है। अगर वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए हैं और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो असाइनमेंट देगा वो उनको खेलना है, और उसके बाद बेशक 1 साल गुजर जाए, फिर आप नया कॉन्ट्रैक्ट करें, उससे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो तरीक़ेकार है वो तो यही है। हम क्या करते हैं, बीच में से परमिशनें दे देते हैं, खेलने चले जाओ। असल में हम खुद भी नहीं चाहते कि वो खेले, तो उसको बाहर करना होता है तो वो खुद ही चला जाता है, तो चला जाने दो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपना फोकस सही करें। लोगों का जो सिखाने वाले हैं, देखिए मैं आपको पहली बात बताऊं, जब तक मैनेजमेंट और सिखाने वाले लोग ये बात नहीं सोचते कि यार हमें पाकिस्तान टीम को जिताने का कॉम्बिनेशन बनाना है, तब तक प्लेयर जो है वो कभी भी वो माइंड में नहीं बनाएगा, क्योंकि आप ऊपर देखता है उनको कोई बोलता ही नहीं, रुकावट ही नहीं किसी किस्म की, तो कहते हैं चलने दो। तो ये एक जो पॉइंट है कि वो मैनेजमेंट का पॉइंट है, ये पीसीबी को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि तमाम कोचेज और तमाम जो ओहदेदारान हैं वो इस बात को मेक श्योर करें कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान टीम फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, उसके बाद सारी बात है। मुझे, लेकिन मैं अभी इकबाल भाई की तरफ भी आऊँगा। ये इतने अरसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, 999 फर्स्ट क्लास विकेटें। पाकिस्तान में जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई, खुर्रम मंजूर यहाँ मौजूद था, उसने बताया जिस तरीके से हुई, ऐसा लग रहा है कि कागज़ों का पेट भरा जा रहा है, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही। अब शुरू हो गई है पेट्रन्स ट्रॉफी, और पेट्रन्स ट्रॉफी में जिस तरीके से मैचेस हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि फिर वही कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो नहीं देंगे तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपकी टीम टेस्ट क्रिकेट में बड़ी अच्छी टीम बन जाएगी? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा इकबाल। एक तो चीज़ ये देखिए, जो 3 डे मैच के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, जो 3 डे मैच वाला, उसमें आप ये देखेंगे जो 2 टॉप के इस दफ़ा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप स्कोरर हैं, अजान उवैस 800 प्लस और माज सदाकत 600 प्लस, वो दोनों स्क्वाड में नहीं है। वो तो इस पेट्रन्स ट्रॉफी खेल रहे हैं ना, आपको 3 डे मैच में नहीं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बुनियाद पर ही आप टीम होगा। 3 डे मैच में निकलाएंगे अली रज़ा फाइनल में, फास्ट बॉलर जिसकी बड़ी तारीफें हो रही हैं। ये उबैद शाह, नसीम शाह के भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप में दूसरे बेहतरीन थे, सबसे ज़्यादा विकेट ली थी, 19 विकेटें। उसके बाद उन्होंने भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 5 मैचों में शायद वो 25 विकेटें ले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। ये चीज़ें, अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप परफॉर्मर को आप नहीं लेंगे, आप इमामुल हक को लाना चाहेंगे
या इमामुल हक को आप ले, इमामुल हक का सेंचुरी बना दे एक और, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के विकेट शूट करेंगे, एक सेंचुरी या एक 50-60 भी कर लेंगे टीम में आ जाएंगे, तो टीम में आ जाएंगे। ये चीजों को देखने की जरूरत है ना। सही। और जब आपके टूर्नामेंट हो रहे हैं तो उस वक्त जब आपका वनडे टूर्नामेंट चलता है तो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हो रही थी, जब कायदम ट्रॉफी के फाइनल हो रहे हैं तो टीम वहाँ टेस्ट मैच खेल रही है। तो कई चीजें ऐसी है कि जिनको थोड़ा सा देख के हैफेजेड वे में देखिए। इस दफा यह चैंपियंस कप का इनेकाद तो बहुत अच्छा है, चैंपियंस कप का अगर आप कहें, लेकिन उससे वो हर फायदा नहीं मिल सका हमें जो हम सोच रहे हैं। मेंटोर भी है, इस पर हम मजीद बात करेंगे और खासतौर पर मैं इकबाल कासिम साहब से पूछूंगा क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को इकबाल कासिम साहब से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक क्रिकेट से भी वाबस्ता रहे, इनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद और इनसे पूछेंगे कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर कैसे बनाया जाए। इतने लोग रखे हुए हैं, इतनी शिकायत आती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोग कहते हैं सोने की चिड़िया है, बहुत पैसे खर्च करता है, लेकिन नतीजा क्या बरामद होता है? सिफर। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीर उल हक। ब्रेक पर जाने से कबल हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे थे। इकबाल कासिम साहब, आपने एक तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। जो मैंने ब्रेक पर जाने से कबल कहा कि कायदम ट्रॉफी या पेट्रन्स ट्रॉफी ये फॉर्मेलिटी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि बस इसको पूरा करना है, जो टैलेंट आए ना आए कोई किसी को इससे सरोकार नहीं है। कैसे देखते हैं इसको, बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखें, मैं आपको सच बताऊं एक बात, इतना बुरा हाल कभी भी नहीं रहा जितना ये देख रहा हूं मैं। इससे पहले जनरल तौकीर के वक्त से निकाल के चलते हैं हम, तो हमारे जूनियर लेवल पे अंडर 16 और अंडर 14 से स्टार्ट होता था। हमारे अंडर 14 के टूर्नामेंट्स होते थे, पीसीबी वाले कराते थे, उससे सारा रिकॉर्ड आ जाता था बच्चों का। 16 में भी आ जाते थे वो रिकॉर्ड, तो फिर ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड अंडर 19 के लिए काम आता था। जो लड़के ऊपर आते थे आहिस्ता आहिस्ता उनको एज का प्रॉब्लम नहीं होता था, प्लस ये कि उनकी निगहदाश्त हो रही थी 14 से 19 तक। और फिर 19 साल में जब कर लेते थे उसके बाद वो डिपार्टमेंटों की तरफ चले जाते थे या रीजन की तरफ चले जाते थे और वहाँ से फिर वो ट्रैक करता था। असल प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है। एक तो ये स्ट्रक्चर की बात है कि जो आप टीमें बनाते हैं अंडर 19, 14, 16, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ये भी तो सिफारिश बहुत ज्यादा है इकबाल भाई। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता था कि पीसीबी के सेलेक्टर्स जो जाते थे वो, मैं ये तो नहीं कहूँगा चलो भाई वो भी इंसान ही है, कोई 100% तो वो फरिश्ता नहीं होंगे, 90% टीम आपकी बहुत अच्छी बनती थी। लड़के जो टैलेंटेड होते थे, ऐसा नहीं सुना मैंने जो अभी आपने भाई साहब ने बताया कि ये हाईएस्ट रन गेटर्स है वो टीम में, वो ये ऐसा कभी मेरे जहन में नहीं आया, इल्म में नहीं आया कि कोई ऐसा हाईएस्ट विकेट कीपर वो या बॉलर वो बाहर हो गया टीम से। तो सिलेक्शन कमेटी का म्यार भी बेहतर था, वो सोच भी बेहतर थी। अभी जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो बन रही है रीजन्स के विम्स के ऊपर। जो पीसीबी के रीजन्स जो क्लोज हेड है वो जाहिर है वो उस अपने इलाके में तो वो कहेंगे। हमें भी कहते थे, जब हम जाते थे तो हमें भी कहते थे, लेकिन हम वही करते थे जो हमें करना होता था। तो अभी जो है सिलसिला जो है वो ज़रा डिफरेंट हो गया है। तो एक तो ये है कि ग्राउंडों की पिचें जो है वो बेहतर होनी चाहिए, ग्राउंड बेहतर होनी चाहिए, ग्राउंड के ऊपर तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रूशनास करानी पड़ती है बच्चों को। स्कोर बोर्ड होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। इकबाल भाई 4 सद्दाम में मैच हुआ, वहाँ पर WC लगा हुआ था, वॉशरूम इतना खराब। मैं कह रहा हूँ ना कि अब ये 4 सद्दाम में कहाँ से मैच हो सकता है फर्स्ट क्लास का? यार देखिए ना, अभी तो या पेशावर में करा लो भाई। KRL ग्राउंड रावलपिंडी में मैच हुआ, एक दिन और एक सेशन में खत्म हो गया कायदम ट्रॉफी का। नहीं, ये इसी वजह से तो खराबी हो रही है ना। आप वेन्यू अच्छे रखें, एम्पायर अच्छे रखें, रेफरी अच्छे रखें, बॉलों का स्टैंडर्ड अच्छे रखें। आपको पता है क्रिकेट कमेटी होती थी एक बाकायदा, वो जिसमें इंतखाब वाले कभी चेयरमैन होते थे, कभी क्रिकेटर और दूसरे क्रिकेटर होते थे, हारून ने बनाई। तो वो क्या करते थे, बॉल बाकायदा पहले सीजन शुरू होने से पहले बॉल का बाकायदा मुआयना होता था कि यार कौन सा बॉल अच्छा है, ग्रेस का बॉल है। अब तो कोई भी मर्जी है ले लो, वो चला रहे हैं उनको पता ही चल रहा। सही। तो ये चीज़ें इनको ठीक करने की ज़रूरत है। मुनीर क्या कहेंगे आप? इकबाल देखें, बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट हमारा जो है वो तो डिटोरिएशन है। हर चेयरमैन आते हैं, वो कहते हैं हम बात करेंगे, सबके लिए होता हुआ तो कुछ नहीं। अभी आपने 2-3 मिसालें सामने दे दी जो अबतरी की हालत है। और इकबाल भाई ने पहले ही कहा कि इतनी बुरी हालत उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की कभी नहीं देखी जो इस दफ़ा है।
चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा इस वक्त अबतर हालत हो गई है कि सही होने में एक तो वक्त लगेगा, दूसरे की दिलचस्पी चाहिए और पैसा चाहिए। दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। एक पैसा तो है बोर्ड के पास, पैसा तो है, लेकिन अभी तो देखें इस वक्त लेकिन आप इस वक्त तो 14 अरब रुपए आपने लगा दिए ना ग्राउंड्स को सही करने में। चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके बाद जाहिर है पैसा आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी से ही चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल ये है कि इतना क्रिकेट एक ही तो खेल है पाकिस्तान में, दूसरा कोई खेल नहीं है, उसमें जब निचली सतह पर चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कैसे होंगी। सिफारिश तो देखें है, मेरा ख्याल हमेशा से है और शायद रहेगी ये। अब ज़्यादा नहीं हो गई है, ज़्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन हर दौर में रही है एक बार, अभी ज़्यादा है, लेकिन वजह खुद है ना। आपने मिसबाह लोग को क्यों चीफ सेलेक्टर भी बना दिया और हेड भी बना दिया और कहा जी जफनाबाद में लड़की कोचिंग भी करें, आप चीफ सेलेक्टर भी बन जाए, हेड कोच भी बन जाए। क्यों इख्तियारात इतने दिए थे कि आपने आकिब जावेद को भी इख्तियारात वही दे दिए। जाहिर है लाहौर कलंदर्स की टीम खेलेगी, दूसरी रिजाइन कर दिया ना, मिसबा भी छोड़ गए थे। देखिए एक बात इकबाल ये है कि अगर आप किसी को तो जब ये लगेगा ना किसी को कि मैं वन मैन शो चल रहा है मेरे ही है, इस वक्त आकिब जावेद भी हमें ऐसे ही लग रहा है कि वन मैन शो है। ठीक है, आपकी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवा दी, एक टेस्ट यहाँ पर हम वनडे जीत गए, वो सब एक अलग है, लेकिन आपको चीज़ों में सिस्टम में रखना चाहिए। पैसा खर्च करें, साथ साथ एक ओबीडियंट बंदा भी हो कि जो अकाउंटेबल। लेकिन इकबाल भाई आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कोचेस की बार बार तब्दीली, सीरीज के दौरान ही छोड़ जाए कोच, उससे भी तो टीम की कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है ना? 100% बात आपकी दुरुस्त है। देखिए जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे तो हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी, कोच भी, रेफरीज भी, कप्तान भी, प्लेयर भी, हम किसी प्लेयर को ना किसी कप्तान को टिक के खेलने नहीं देते। भाई देखिए हमारा सिस्टम कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, ना कप्तान प्रोड्यूस करता है, ना स्पिनर प्रोड्यूस करता है, ना फास्ट बॉलर प्रोड्यूस। हमको ला के कराना पड़ता है, या तो अकेडमी में ट्रेन करना पड़ता है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे के करना पड़ता है, खिला के, या साइड मैचेस खिला के आपको उनको तैयार करना पड़ता है। जब कहीं जाके मैंने देखा है कि प्लेयर बनते हैं, ऐसे तो नहीं एक दिन में तो नहीं बन जाते। हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी आजकल नया फैशन शुरू हो गया कि बस एक वो T20 में किसी ने अच्छा किया है तो उसको उठा के वनडे में खिला दो, वनडे में कोई अच्छा किया तो उसको उठा के टेस्ट खिला दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए उसकी फिटनेस का भी हाल देखिए, नसीम शाह को आपने खिलाया, अब वो अनफिट हो गया। आप देखिए हमारा एसेट्स है ना, खराब हो गया ना। वो हसन लड़का था हैदराबाद वाला, उसको बड़ी मुश्किल 2-3 साल उसका भी ज़ाया हो गए। अब कहीं आया तो अभी उसका रिदम थोड़ा ठीक हो रहा है, मगर उसमें ध्यान ही नहीं बात करें मोहम्मद हसनैन की बात करें तो उसमें ध्यान ही नहीं देते। भाई ये हसनैन हुआ, ये नसीम शाह हुए, ये आपके एसेट्स, इनको संभालो बाबा, इनको ध्यान रखो, इनका ख्याल करो। ये अगर आप ये भटक गए तो आप कहाँ जाएंगे? आपके पास इतनी पोटेंशियल लाइन इतनी नहीं है, आ रहे हैं लेकिन वो रॉ है। आप एकदम खिला देते हो, आपने मूसा को खिला दिया, ईसा को खिला दिया, किसी को खिला दिया, पता ही चला किधर गए, है ना। वो तो ये बॉलिंग कोच क्रेडिट लेने के लिए खिला रहा हूं। नहीं, बॉलिंग कोच तो क्रेडिट लेता है, मगर हमारा पाकिस्तान का तो हालत खराब कर देते ना। जो रनिंग प्लेयर होता है उसको अंडर प्रेशर कर देते हैं आप। 2 प्लेयर ला के तो वो कहता है यार ये फास्ट बॉलर आ गया, अब मेरी तो अब वो उसकी ना रिदम भी गया, बॉलिंग भी गया। खेलने दें, आपके कहने का मकसद है एक सेट ऑफ प्लेयर्स को खेलने दें। मुनीर मूसा खान के बारे में तो मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा जब मिसबाहुल हक थे तो उनको कैंप में रखा जाता था, कहा जाता है टीम के साथ, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनका ताल्लुक था। ठीक है, उसके बाद फिर ये वो गायब हुए, तो फिर ये अब चूंकि कि इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, सेकंड बेस्ट बॉलर रहे हैं मूसा खान, तो उसकी वजह से उनको 3 डे टीम में लिया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लड़का क्यों गायब हो जाता है, आता है चला जाता है? आप बताएं ना इसकी। यही वजह है इकबाल, यही वजह है कि जो अब हाथ होगा सर पे तो रहेगा, वरना फिर हसनैन ने अपने पैसों से इलाज कराया इंग्लैंड जाके, और वो बेहतरीन बॉलर बना था वहाँ चैंपियंस कप में, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। उसी वजह से आपने उसको लिया ना। तो लेकिन आपको खिलाते कहाँ थे उसको? नहीं खिला रहे, वनडे में भी खिलाया, वो आगे पीछे। बिल्कुल सही बात है, हालांकि नेचुरल स्पीड है जो मैंने कहा था कि किलोमीटर के करीब करता है। मोहम्मद शमी नेचुरल तेज बॉलर है कि जिनकी होती है वो चीजें हैं। अब आजकल मैंने अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, वहां जान मार रहे हैं। ये जान इनको यहाँ मारनी चाहिए। तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी तो होगी ना, फ्रेंचाइज नहीं पूछेगी कि भाई आपको हमने इतने पैसे दिए तो आप किस लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम और क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और क्या वजह है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देते। इकबाल भाई, टेस्ट क्रिकेट की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम T20 के एक प्लेयर को उठा के टेस्ट टीम में डाल देते हैं। अब आप साउथ अफ्रीका की एग्जांपल ले लें। साउथ अफ्रीका की टीम, उन्होंने टेस्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली उसमें उन्होंने तमाम नए खिलाड़ी आजमा दिए थे, लेकिन अब उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, और जिस तरीके से वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हो सकता? दूसरे ये बताइए, कप्तानी की जो जंग है, लग रहा है कि कई कप्तानी के उम्मीदवार हैं, बाबर आजम भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, उसके अलावा सलमान अली आगा को भी आपने लगा दिया है चस्का, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तान रह चुके हैं, अभी शान मसूद हैं। तो आप नहीं समझते कि इतने सारे कप्तानों के होते हुए बोर्ड को अपनी अथॉरिटी को मनवाना होगा, वरना ही तो प्लेयर हर कोई चक्कर में लग जाएगा कप्तानी के? बात दुरुस्त है आपकी। इसका हल, वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो भी कप्तान की थिंक टैंक बनाए उसको 2 साल का पीरियड दे, 3 साल का पीरियड दे, कम से कम चलने दे उनको, ताकि सबके ताज़े ठंडे हो जाएं, आराम से बैठे कि भाई ये 2 साल से पहले नहीं हटेगा। अब चाहे जीते हारे, क्योंकि एल प्लेट सब पे लगी हुई है, कोई परफेक्ट कैप्टन नहीं है। मैं कहूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा कप्तान है, ये बहुत अच्छा कप्तान है, सब में गलतियां हैं, तो सीखेंगे गलतियों से ही सीखेंगे। लेकिन बोर्ड तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है शान मसूद को, उसके आगे लिखता है सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। तो वो तो कहीं नहीं इसका होता मतलब ना, है दुनिया इनके जहन में था कि इसकी छुट्टी करनी है, और वो 140 से ज्यादा कर गया। उसी पे तैयारी करते हैं लड़के जो है कि वो देखते हैं कि यार ये तो अभी जाने वाला है, उसमें लिखा हुआ है हाँ सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। इसको सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी इसको हटाओ। तो फिर इकबाल भाई, फिर ऐसे कैसे टीम आप बना सकते? यही तो बता रहा हूँ कि आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप जैसे आप कोचेस से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 2 साल के बुलाते हैं, 3 साल वो भी भाग जाते हैं बेचारे, छोड़ जाते हैं। ऐसे ये कप्तान भी है, मगर उसको बनाएं और अपने पास शिक रखें कि भाई हम 6 महीने 8 बजे रिव्यू, हमारा थिंक टैंक रिव्यू करता रहेगा। 1 साल कम से कम दे, साल आपको 1 साल तक हम आपको देंगे और 1 साल हम रिव्यू करेंगे और आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, और उसके बाद मुनीर, लेकिन आप बताएं ना मुझे कि अब कप्तानी अगर शान मसूद 147 नहीं करता तो शान मसूद तो बाहर था टीम से, लोग तो यही समझ रहे थे। और जिस तरह से रमीज राजा साहब तबसरे कर रहे थे, आपने देखा होगा जब उसने रन्स किए तो तारीफ के उन्होंने पुल बांध दिए, वरना उससे पहले क्या वो तबसरे कर रहे थे। तो आप नहीं समझते कि ये जो खिचड़ी पकती है अंदर, इससे भी तो फर्क पड़ता है ना टीम की कारकर्दगी पर? एक बार, एक तो जो कैप्टेंसी की बात की है ना, कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं देखा कि किसी कप्तान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है उसमें सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। इसका मतलब आप खुद क्लियर नहीं है, सिंपल एज दैट कि आप खुद क्लियर नहीं कि उसको हम उससे देखिए, अगर आपने दे दी तो वो टीम में है नहीं है, कैप्टन आपने बनाया तो आपको तो एतमाद हो, यानी आप भी ये समझ रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग हम देखेंगे फिर क्या करते हैं। बाबर अभी दोबारा कप्तान बनते हुए नजर नहीं आ रहे, इकबाल, शाहीन शाह अफरीदी नजर नहीं आ रहे, रिजवान का एक है कि रिजवान को फिर आप 2 फॉर्मेट के ऑलरेडी हैं, अब आप व्हाइट बॉल की रेड बॉल का भी बना दें, यही एक जिसकी वजह से कुछ चीजें हमें उनकी बैटिंग में नजर आ रही हैं, कहीं वो दिल लगा के नहीं खेल रहे, कैच अलबत्ता उन्होंने 6 लिए, लेकिन दिल लगा के वो बैटिंग नहीं कर रहे। थोड़ा सा शान मसूद के लिए एक मौका अच्छा है कि अभी वेस्ट इंडीज की टीम आई है, इतनी अच्छी टीम नहीं है, 2-3 उनके नॉन प्लेयर हैं, बाकी सब ऐसे बहुत कम टेस्ट मैच खेले हुए, तो इनके लिए अच्छा मौका है। अगर ये 2-0 से सीरीज जीतते तो एटलीस्ट ये फॉर द टाइम बीइंग ये मामला रुक जाएगा, क्योंकि आगे टेस्ट क्रिकेट दूर है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान जब किसी टीम को कमजोर समझ के खेलता है तो वो टीम हावी हो जाती है। बांग्लादेश का मिसाल हमारे सामने, और पिछले महीने उसी बांग्लादेश को वेस्ट इंडीज ने 2-0 से सीरीज हरा दी अपने होम ग्राउंड पर। तो आप बांग्लादेश से हार गए, बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश, अब तो आपके पास मौका है ना, सबक सीखे उससे। 4-4 फास्ट बॉलर आप खिलाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ और टीम हार जाती है, फिर जब अब आपको वही अपनी स्पिन वाली स्ट्रेटेजी रखनी होगी। इकबाल भाई, ये मुनीर ने जिस तरफ निशानदेही की, आपका एक बॉलर 20 विकेटें लेता है 2 टेस्ट मैचेस में, एक बॉलर आपका 19 विकेटें लेता है। 19 वाले को आपने कहा कि चलें भाई वहाँ की विकेटें तेज हैं, इसको आराम कराओ, वो पेशावर से खेलता रहा। जो 20 विकेटें लेने वाला जब वो कैशेव महाराज को खिलाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी कि एक बॉलर तो ऐसा हो ना लेफ्ट आर्म, आप खुद भी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं? किसी कायदे कानून मेरिट के एतबार से जो 2 बच्चे, 2 बॉलर जिन्होंने आपको सीरीज जितवाई, 20-20 विकेटें ली, आप उसमें से एक को कह रहे हैं कि यार इसको बाहर कर दो, एक को ले जाओ क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे भाई उसका परफॉर्मेंस है बाबा, अल्लाह के वास्ते ये उसको लेके जाओ टूर के पर, आपके काम आएगा। और ये होता, आप यकीन करें
ये इनमें से दोनों में से एक लड़का कोई ना कोई जरूर खेलता और ये इनकी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हुई। और ये आपके कता कलामी, आप जब 87 में आपने जब आउट किए बेंगलोर में और पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पे जा रही थी, तो उन्होंने आपको प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर रख के भेजा जरूर था। ये परफॉर्मेंस का जो आप कैसे किल कर सकते हैं यार किसी को। मैं तो हैरान हूँ, बच्चे ने कोई बयान नहीं दिया डर के मारे, मेरा ख्याल है। वरना तो कोई भी दुनिया का और कोई अखबार वाला लिख भी नहीं रहा कि भाई 80 ये 20-20 विकेट लेने वाले लड़के हैं दोनों, जिन्होंने आपको सीरीज जिताई। समय आप उनको टीम के साथ तो रखो, स्क्वाड में रखो। वो साजिद खान को नहीं रखा, नुमान अली को रखा था। साजिद को भी रखना चाहिए था। दोनों को, दोनों डिजर्व करते थे। वो जाते और आपके पास चॉइस होती यार। मैं कप्तान होता मैं दोनों को लेके जाता कि मेरा दिल इतना बड़ा होता कि मेरे पास ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, मेरे पास 2-3 फास्ट बॉलर भी हैं, बस और क्या चाहिए तो इंसान को। तो इसका मतलब है हमने ब्लंडर किया ना, सबसे बड़ा ब्लंडर है ये। सही। और आप देखिए कि दूसरी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ जी बिल्कुल। ये अभी तक समझ में मेरी बात नहीं आती है कि ये सलमान आगा को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे रहे हैं भाई। वो उसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि वो बैट्समैन भी बन सकता है, बॉलर भी बन सकता है, ऑलराउंडर बन सकता है अच्छा, मगर वो ऐसे खेल रहा होता है जैसे केयर फ्री क्रिकेटर होते ना, ध्यान ही नहीं देता वो। उसको पकड़ के कोई कोच हो तो उसको बोले भाई सीधा आपने बॉलिंग भी करनी है, बैटिंग भी बिल्कुल, और उससे 100% लें। अब बताइए वो जब वो एक मैं भी देख रहा था स्कोर कार्ड, पूरा मैच निकल गया, बाद में बॉलिंग कराई, उसको बॉल ही नहीं करे 150 वाले में। बताइए 90 रन की पार्टनरशिप होगी, आखिर में आपने उसको बॉल ही नहीं कराया। सही सही। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक था और हम बात कर रहे हैं इकबाल कासिम और मुनीरुल हक से। मुनीर, जिस तरह इकबाल भाई कह रहे हैं, एक तो आपको डिसाइड करना होगा ना कि आपका टेस्ट का कप्तान, जैसे बाबूमा की मिसाल है, वो रन्स भी कर रहा है और उसको कॉन्फिडेंस दिया है क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने और उसकी भी कप्तानी में देखें टीम फाइनल में पहुंच गई। तो हमें क्या कोई स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए या इसी तरह से चलता रहेगा काम? नहीं, स्ट्रेटेजी तो प्लान करना जरूरी है। बाबूमा कोई बहुत अच्छे कप्तान नहीं है, कोई बहुत अच्छे बैट्समैन भी नहीं है। उनकी टोटल 3 या 4 सेंचुरी हैं, लेकिन वो टीम को चला रहे हैं, टीम सक्सेस हो रही है और इतनी बड़ी कामयाबी के WTC का फाइनल खेल रही है, तो क्रेडिट तो उनको जाता है। अभी हमने जो बात की थी ना केप टाउन टेस्ट में स्पिनर को नहीं खिलाना, देखिए ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसकी वजह से सलमान अली आगा ने 40 ओवर्स किए हैं। इसका मतलब ये है कि स्पिनर्स की आपको वहाँ कमी साफ महसूस हो गई। वहाँ क्यों नहीं खिलाया पहले सेंचुरियन में? ये नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं सेंचुरियन में तो फिर भी देखिए विकेट ऐसी थी कि बॉलिंग कम कराई ना उससे। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो ऐसे अब 2 दिन आपके फास्ट बॉलर जो हैं वो इतना थके हैं कि किसी में कोई हिम्मत नहीं थी। आप देखिए कि किसी से कोई स्पीड नहीं, 120, 125, 130, चाहे अब्बास हो या मीर हमजा हो या खुर्रम शहजाद फिर भी शुरू में आके जान मारते हैं, कुछ कोशिश विकेट भी निकाल रहे थे, लेकिन बाकी में वो नहीं था। तो एक तो ये ब्लंडर था आपका ना खिलाना। दूसरी बात ये कि अब आप यहाँ पे अब स्ट्रेटेजी आपको, मेरा ख्याल तो वही स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी जो इंग्लैंड के खिलाफ थे, स्पिन विकेट बनाए और साजिद को भी खिलाए, नोमान को भी खिलाए, इकबाल भाई और अबरार को भी खिलाए। ये कह रहे हैं कि साजिद, नोमान, अबरार सबको खिलाएं, तो भाई खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एक सीरीज में आप बाहर हैं, एक सीरीज में आप इन हैं, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस मुतासिर नहीं होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन देखें अब बात यह है कि वो तो आउट करके गए हैं, 20-20 विकेट लेके गए हैं, इनको तो खेलने की अर्ज है कि हम और खेलें, अपना अच्छा परफॉर्मेंस है। और स्पिन विकेट स्पिनर के लिए जैसे फास्ट बॉलर को ग्रीन विकेट देख के होता है कि यार मैं खेलूं, हाँ ऐसे ही स्पिनर को देख के, स्पिनर विकेट है टर्निंग तो दिल करता है खेलो यार, तो ऐसे ही उनका भी दिल करेगा खेलने को, क्यों नहीं करेंगे वो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि देखिए दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हैं। आप बिल्कुल अगर ऐसी विकेटें बनाएंगे कि 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाए और जीतने के लिए, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगा, बहुत ज़्यादा बैकलैश आ सकता है। आप स्ट्रैटेजी बनाएं, 2 टेस्ट मैच हैं, आप एक टेस्ट मैच के लिए अच्छी सी जो भी स्पिन विकेट बनानी है वो बना लें और एक ऐसी बनाएं जिसमें बैटिंग को भी फ़ायदा हो, बॉलर को भी हो, जो टीम अच्छा करे हो। लेकिन एक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बना लें, उसमें कोई इशू नहीं। आप सीरीज भी जीत जाएंगे, अगर एक मैच जीत जाते हैं, 2 मैच की तो सीरीज़ है, तो उसमें कोई आपको कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम 2-0 से इनको ख़त्म करें
तो इसका बैकलैश भी आ सकता है। सही, ये मैं नहीं कहता हूँ होगा नहीं होगा, लेकिन आ मुझे सकता ऐसा लगता है कि वो फिर लोग कहेंगे कि यार ये इसमें बिलो जीतते हैं। स्टैंडर्ड हाँ, विकेटें बना दी और ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मुनीर, जिस तरह साउथ अफ्रीका की विकेट्स थी, आप जब कहीं और जाएंगे, आप इंग्लैंड जाएंगे या आप न्यूजीलैंड जाएंगे या आप कहीं किसी और मुल्क में खेलने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं, तो वहां की विकेटें तो आपके लिए बिल्कुल ही एक अजनबी सी विकेटें होंगी, आप फंस जाएंगे वहां तो जाके। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो 28 साल से कोई टेस्ट ही नहीं जीते हैं। साउथ अफ्रीका में कब से नहीं भी जीते? लगातार हम हार रहे हैं। आई थिंक 2013 के बाद से तो बड़े बाहर ममालिक में बहुत कम आपकी होता है, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में तो शायद कोई टेस्ट हम नहीं जीते। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि देखिए होम ग्राउंड पर हर कोई अपना एडवांटेज लेता है, आपको भी अपना एडवांटेज लेना लेकिन चाहिए। लोगों की इंटरेस्ट जो है चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ होगा ना, इस सीरीज पे इतना होगा इंटरेस्ट वेस्ट इंडीज की। नहीं, टेस्ट मैचेस तो है ना इकबाल, बेशक इसका वो भी नहीं है। WTC फाइनल WTC से पाकिस्तान बाहर हो गया है। पाकिस्तान बाहर हो चुका है। इस वक्त सबसे अच्छा मौका है कि आप यंगस्टर्स को आजमाएं, क्योंकि उनकी भी टीम यंग है। उनके 2 प्लेयर हैं 80+ टेस्ट वाले, बाकी 4 टेस्ट, 9 टेस्ट, 10 टेस्ट। तो आपके लिए मौका है, आप अपने यंगस्टर्स को नहीं खिलाएं, बड़े प्लेयर्स को आप मौका दें उनको। यही लेकिन यंगस्टर को आप 3 डे नहीं खिला रहे और आप कह रहे हैं टेस्ट में खिलाएं, ये जो रन्स करते हैं लड़के। 3 डे की टीम में तो मुझे मैं क्या कर सकता हूँ, जिनके मैंने नाम लिए उनको जरूर होना चाहिए था। और अब नाम लेने से नहीं होता, अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो टॉप 3 बैट्समैन और टॉप 3 बॉलर्स को तो आपको मौका लेना मिलना चाहिए ना, चाहिए। हाँ। क्योंकि इसका मतलब है कि वो फॉर्म में आउट करके दे रहे, फिर सही। कब उनको मौका मिले। कभी आइंदा कोई प्रोग्राम करेंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। मुनीरुल हक और इकबाल कासिम की गुफ्तगू आपने सुनी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।